नमस्कार प्रिय श्रोताओं, जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं उस अद्भुत कथा को जिसने पूरे संसार के भाग्य को ही बदल दिया। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के अवतार और उनके गर्भस्थ लीला की। तो आइए आरंभ करते हैं श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की कथा। यह समय है द्वापर युग का, जब मथुरा नगरी में असुर दैत्य और अधर्म राजाओं का अत्याचार बढ़ने लगा। धर्म की जड़ें हिलने लगी। प्रजाजन भय, अन्याय और हिंसा में डूब गए। स्वयं पृथ्वी देवी एक गौ रूप में अपने नेत्रों से आंसू बहाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं असुरों के अत्याचार से थक चुकी हूँ। हिंसा, छल, पाप का साम्राज्य बन चुका है। यदि जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत देवताओं को बुलाया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता एकत्रित हो गए। ब्रह्मा, महादेव और सभी देवता मिलकर क्षीर सागर की ओर बढ़े, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवताओं ने एक स्वर में स्तुति की, हे जगत पालक, हे धर्म संरक्षक, इस ब्रह्मांड को आपकी कृपा की आवश्यकता है। विष्णु भगवान ने अपनी आंखें खोली और उनके मुख से एक वचन निकला, हे देवताओं, चिंता मत करो। जब जब धर्म का ह्रास होगा और अधर्म बढ़ेगा, मैं स्वयं अवतार लूंगा। इस बार मैं मथुरा के महाराज वसुदेव और रानी देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरा यह अवतार कंस और उसके सभी अधर्मियों का अंत करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। समय बीतता गया। मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन के महल में उनकी पुत्र देवकी का विवाह वसुदेव से हो गया। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को विदा करने लगा। चारों ओर संगीत, पुष्प वर्षा और हर्षोल्लास का वातावरण था। तभी आकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी श्रद्धा से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को वहीं मारने के लिए बढ़ा, परंतु वासुदेव ने उसे समझाया, हे कंस, बहन को मत मारो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उसके जो भी संतान होगी उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वचन स्वीकार किया, परंतु अपने मन में एक घोर षड्यंत्र पाल लिया। कुछ समय बाद नारद मुनि मथुरा आए। उन्होंने कंस से कहा, कंस, तुम मूर्ख हो। तुम केवल 8वें पुत्र से डर रहे हो, परंतु यह नहीं जानते कि भगवान कभी भी जन्म ले सकते हैं। 8वां पुत्र कौन होगा, यह कोई नहीं जानता। यह सुनकर कंस और भी भयभीत हो गए। उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी की संतान हुई, उन्हें सभी को निर्दयता से मार डाला। 6 बच्चों का वध कर चुका था। अब देवकी 7वें गर्भ में थी और फिर वह क्षण आ गया। देवकी के गर्भ में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह था स्वयं भगवान विष्णु का तेज। देवकी की आंखें उस प्रकाश में खो गई और उनके हृदय में अद्भुत शांति सी छा गई। कारागार के अंधेरे में भी उस गर्भस्थ रूप की आभा से पूरा कक्ष प्रकाशित हो गया। देवकी ने वासुदेव से कहा, स्वामी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं नारायण मेरे गर्भ में है। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, यह सत्य है। समय आने पर यह दिव्य बालक इस संसार को अधर्म से मुक्त करेगा और इस संसार को कृष्ण रूप में अपने दर्शन देंगे। भक्तों, यह थी श्री कृष्ण अवतार की प्रारंभिक कथा। अगली कथा में सुनेंगे इसका दूसरा भाग कि किस प्रकार आधी रात में कारागार के द्वार खुले, यमुना नदी ने मार्ग दिया और गोकुल में गूंजी कान्हा की पहली किलकारी। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगली कथा सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।